दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस्वी व्लॉग की आज की खास वीडियो में। दोस्तों कभी आपने कस्टम में पकड़ा गया हुआ माल खरीदा है बिल्कुल लीगल तरीके से? यदि आज तक आपने कोई गारमेंट्स, कोई शूज, कोई किचन का आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई किसी तरह के गैजेट्स या किसी गवर्नमेंट कंटेनर को ऐसे दामों पर खरीदा है जिससे कि आप अपना होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कस्टम कंटेनर किस तरीके से खरीदा जाता है और किस तरीके से आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से नीलामी होती है कंटेनर्स की उसका पता चलता है और किस तरीके से आप गवर्नमेंट का वो कंटेनर जो कस्टम द्वारा पकड़ा जाता है, जिनकी कस्टम ड्यूटी लोग नहीं दे पाते, फिर उनकी नीलामी होती है, वो किस तरीके से आप कम दामों पर लेकर के अपना होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आपके टॉयज भी हो सकते हैं, आपके गिफ्ट आइटम्स भी हो सकते हैं, आपके चाइनीज आइटम्स भी होते हैं, चाइनीज गारमेंट्स भी होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, मैन, लेडीज, किड्स और शूज़, ब्रांडेड एंड फर्स्ट कॉपी शूज़ भी होते हैं और बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिनकी नीलामी समय समय पर होती रहती है। और उस नीलामी में आप किस तरीके से भाग ले सकते हो, आप किस तरह से नीलामी में शामिल हो सकते हो, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार मैं कस्टम कंटेनर की वीडियो बना रहा हूं, उसकी नॉलेज आपको दे रहा हूं कि आपको किस तरह से ऑनलाइन बिडिंग किसके द्वारा होती है, आप ऑनलाइन बिडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस्वी व्लॉग। दोस्तों यदि आप भी चाहते हो कि आप सस्ते रेट में कोई कंटेनर खरीद ले जो कस्टम द्वारा पकड़ा गया हो, वो एयरपोर्ट कस्टम द्वारा भी हो सकता है या फिर आपका एक कंटेनर कस्टम होता है उसके द्वारा भी आप माल परचेज कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। जाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 1 साल का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका अमाउंट होता है विद GST 11,800 रुपये। 11,800 में 18% GST भी है और बाकी गवर्नमेंट की फीस है। जैसे ही आप ऑनलाइन बिडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ईमेल और आपका एक पासवर्ड बन जाता है, जनरेट हो जाता है, जिससे आप ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि इसी कंटेनर की कीमत 15 लाख रुपए है तो आप उसे 5 लाख, 7 लाख इस तरह से ऑनलाइन बिडिंग लगा करके परचेज कर सकते हो, मगर इसमें बहुत सारे कुछ नॉलेज आपको चाहिए कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट के इन बाउंडिंग एरिया में जा सकते हो और किस तरह से माल देख सकते हो। आप पहले जाकर के माल देख सकते हो, क्योंकि जो इंस्पेक्शन होती है यानी कि आपको बुलाया जाता है कि आप आकर हमारे कंटेनर्स देख लीजिए, जो माल आपको पसंद आया है उस कंटेनर के ऊपर उस कंटेनर का नंबर पड़ा होता है, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उस नंबर के द्वारा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक लिस्ट आपको मिलती है कुछ इस तरह की, जैसे मेरे आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही होगी। इस तरह की लिस्ट में सभी कंटेनर्स के नंबर्स लिखे होते हैं, उनमें प्रोडक्ट लिखे होते हैं और साथ में क्या रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन बिडिंग करने के लिए वो सब कुछ लिखे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि आप भी चाहते हो कि आप भी ऑनलाइन बिडिंग करें यानी कि नीलामी में शामिल हो और आप भी सस्ते दाम में कोई भी कपड़ा, जूते या कोई भी अन्य सामान का कंटेनर खरीद कर उसे होलसेल भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको एक MSTC का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दोस्तों गूगल पर जाकर MSTC बायर रजिस्ट्रेशन आप ओपन करके वहां पर अपनी सभी डिटेल्स भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए GST मस्ट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड अनिवार्य है, फोटो, GST नंबर और साथ में ITR कम से कम 1 साल पुरानी हो और करंट अकाउंट, इस तरह के थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिस समय आप MSTC का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। जब आप MSTC पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपके पास एक पासवर्ड हो जाता है। उस पासवर्ड को जैसे ही साइन इन करोगे तो एक आई कार्ड भी वहाँ से मिल जाता है। उस आई कार्ड को दिखा करके आप इस बाउंडिंग एरिया में जा सकते हो जहाँ पर कस्टम का माल रखा होता है। वो कस्टम के कंटेनर में आप जा करके पहले माल देख सकते हो कि
ये माल कैसा है, कितना पुराना है, कब ये इंपोर्ट हुआ था और इसकी क्वालिटी कैसी है, आपके हिसाब से उस कंटेनर का रेट कितना होगा। तो उस हिसाब से आपको एक तारीख दे दी जाती है कि इस तारीख में आपकी ऑनलाइन बिडिंग है। आपके ईमेल और पासवर्ड द्वारा ही वो ऑनलाइन बिडिंग होती है। उसमें आप पहले ही 1-2 दिन पहले जाकर के आप देखा सकते हो कि जो माल आप ले रहे हो, सपोज कीजिए रेडीमेड गारमेंट या शूज का माल आप ले रहे हो, आपने उस कंटेनर को देख लिया कि तकरीबन 10 लाख रुपए का माल इसके अंदर है, तो आप उसकी बिडिंग 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए अपने अनुसार लगा सकते हो। और आप जानते हो कि जब आपको लगभग ये 50%, 60% कम में मिल जाएगा या 70% में भी मिल जाएगा, तो 30% का आपका मुनाफा बहुत ही ज़बरदस्त इसमें होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कस्टम द्वारा पकड़ी गई बहुत सारे कंटेनर्स को खरीद कर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। होल सेलिंग का काम भी यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, तो ये जो कंटेनर्स है, इनमें जो गारमेंट्स होता है या शूज़ होते हैं, या तो फर्स्ट कॉपी के नाम से या आप सरप्लस के नाम से भी इन्हें बेच सकते हो। मगर ध्यान रखें कि इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी जानकारी चाहिए होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं अलग अलग कंटेनर या अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने के लिए। बिडिंग करने से पहले उन सर्टिफिकेट का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वरना ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों ने बिडिंग तो कर दी, यानी कि आपने नीलामी में तो शामिल हो गए, रेट भी आपने लगा दिया, मगर आप उसे फिर खरीद नहीं पाए क्योंकि उसके जो सर्टिफिकेट था वो आपके पास नहीं था और उसको सर्टिफिकेट बनाने में समय लग जाता है। तो पहले ही वे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं और ज़्यादा जानकारी आपको तब मिल जाती है जब आप MSTC का रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और जब आप खुद जाकर के दिल्ली के उस बाइंडिंग एरिया में जाते हो जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर लगे होते हैं जिनमें अलग अलग प्रोडक्ट है। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस तरह के कंटेनर वहाँ पर होते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर होता है और आप जाकर के उनकी वैल्यू सर्च कर सकते हैं, वैल्यू एक बना सकते हैं कि इतने का कंटेनर है, हमें इतने तक बोली लगानी है। तो जो बोली लगती है वो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम होता है और ऑनलाइन बिडिंग होती है, ऑनलाइन बोली लगती है। उस पर जिसकी भी बोली सबसे अच्छे दाम की होगी वो इसमें परचेज कर लेता है। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, 3 बजे तक का समय ज़रूर होता है, मगर जैसे कि सपोज कीजिए किसी ने 3 बजने से 2-4 मिनट पहले ही कोई बिडिंग लगाई 5-10 रुपये ऊपर दूसरे से, तो तुरंत 10 मिनट का टाइम बढ़ जाता है। इस वजह से ये बिडिंग का एंड टाइम 3 बजे नहीं है, समय समय पर बढ़ता रहता है। जिसकी जैसे बिडिंग आती रहती है तो रात रात भर भी ये चलती रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। यदि आप कस्टम द्वारा माल खरीदना चाहते हो, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स का हो, जूते का हो, या आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो, किचन का आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पत्थर, टाइल्स, ट्रांसफॉर्मर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे कंटेनर है, सैकड़ों की संख्या में कस्टम द्वारा माल पकड़ा जाता है और उस माल को कस्टम ड्यूटी पूरी करने के लिए सरकार नीलामी करती है और उस नीलामी को आप जैसे हम जैसे बिजनेसमैन ही खरीदते हैं, मगर लोगों के अंदर जानकारी नहीं है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहता था कि सरप्लस का जो माल होता है वो भी इनमें से ही निकल के आ जाता है। कपड़े का जो माल होता है, चाइनीज आइटम होते हैं, टॉयज होते हैं, गिफ्ट होते हैं, बहुत सारे आइटम का यहाँ पर कंटेनर भरे होते हैं। कौन सा कंटेनर आपको खरीदना है उसके लिए आपको MSTC का रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप ऑनलाइन इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MSTC पूरे भारतवर्ष में कस्टम द्वारा पकड़े गए माल की नीलामी करता है और जो भी इसमें माल की बोली होती है वो कस्टम ड्यूटी या जहाँ पर माल रखा हुआ है या जो भी उनके खर्चे होते हैं वो सब कुछ बोली में लगा करके वो आप माल ले सकते हैं। कुछ जगह ऐसी भी है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जिसमें आपको अलग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि गारमेंट पे शायद कोऑपरेटिव सोसाइटी का कुछ सर्टिफिकेट बनता है, आपको वो सर्टिफिकेट रखना पड़ता है, तब आपको वे गारमेंट्स वहाँ से मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट होता है। ज़रा इसमें बिडिंग लगाने से पहले पूरी जानकारी ज़रूर कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी मोटी मोटी बात मैंने बताई कि यदि आपको कस्टम द्वारा माल पसंद आता है, आप देखना चाहते हो, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप देख नहीं पाओगे और रजिस्ट्रेशन आपको 11,800 रुपये में होगा। 1 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। 1 साल के आप मेंबर बनते हो। जब भी नीलामी का समय आता है या कंटेनर नए आते हैं तो आपको ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाता है। आप अपना आई कार्ड दिखा करके वहाँ पर
जा करके माल देख आ सकते हो, उसके बाद ही बिडिंग लगती है। आप उसके बाद फिर लगाए या ना लगाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।